ओम श्री परमात्मने नमः। भजन से लाभ। प्रश्न 20। जप क्यों करना चाहिए? जप का उचित समय स्थान बताएं। जप भगवान का अक्षुण्ण सहयोग प्राप्त करने के लिए किया जाता है, जिससे जीवन में कोई दुख न हो। हताश व्यक्ति ही इसके औचित्य का प्रश्न उछालते हैं, जैसा चार्वाक दर्शन में है कि भगवान नहीं है। धृतराष्ट्र के पास इसी नीति का समर्थक कुणिक नामक मंत्री था। उसने कहा, राजन, आपके पुत्रों की दीप्ति बुझती जा रही है, जबकि वह संख्या में 100 है। आपके अनुज पांडु पुत्रों की कांति बढ़ रही है। आप प्रयत्नपूर्वक उनका उन्मूलन कर दें। उनके समक्ष आप सन्यासियों की भाषा बोलें कि संसार नश्वर है, मैं तो राज्य का त्याग कर अब भजन करूँगा। जब वैराग्य की वार्ता सुनकर वे आपके विश्वास में आ जाएं, तो लाक्षागृह बनाकर उन्हें उसी में जला दें। काल नेमी ने यही किया। प्रताप भानु का सर्वनाश कपटी मुनि ने किया। रावण ने यही किया। इस प्रवृत्ति के लोग अनादिकाल से हैं कि जप तप पूजा पाठ क्यों करें। आज भी इस मनोवृत्ति के लोग बहुसंख्यक हैं, किंतु संत से तो भूल होती ही नहीं। जिनको भगवान का मार्गदर्शन उपलब्ध है, वे भजन की महिमा जानते हैं। उनसे भगवान कभी भूल होने ही नहीं देते। पूज्य गुरु महाराज कहा करते थे कि मैं पतित होना चाहूँ तब भी भगवान मुझे ऐसा होने ही नहीं देंगे। भगवान ने हमें वहाँ ऐसे बचाया, ऐसा कहा। अतः एक परमात्मा का श्रद्धा के साथ सुमिरन करें। ओम राम या शिव किसी एक नाम का जप आरंभ करें और संतों की सेवा से जिस दिन तत्वदर्शी महापुरुष आपको मिल जाएंगे, तो जिसका नाम ध्वनि है, उनकी कृपा से जागृत हो जाएगी। इसके पश्चात उनकी आज्ञा का पालन ही भजन है। जप के लिए कोई भी जगह अपवित्र नहीं है। खाना खाते, पानी पीते, शौच जाते, उठते बैठते, सोते जागते, हर समय नाम याद आता रहे। जगने पर, आँख खुलने पर पहला संस्कार आए तो प्रभु के नाम का, कोई दृश्य आए तो गुरु महाराज का अथवा भगवान के स्वरूप का। नाम के प्रभाव से भजन जागृत हो जाता है। साधक नाम जपहि लय लाए, होहि सिद्ध अनिमादिक पाए। साधक लव लगाकर नाम जपते हैं और अणिमादि सिद्धियां पा जाते हैं। नाम जप करते करते स्तर उन्नत हो जाने पर भगवान बताते हैं कि सही क्या गलत क्या। आपका मार्गदर्शन होने लगेगा। यह जागृति किसी तत्वदर्शी महापुरुष से ही होती है, अन्य कोई उपाय नहीं है। गीता आपका धर्मशास्त्र है। यह अंतर्राष्ट्रीय ग्रंथ है। यह सृष्टि के आरंभ से भगवान के श्रीमुख से प्रसारित है। लोगों के मस्तिष्क में धूमिल पड़ने लगी तो भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर में इस अविनाशी योग को श्रीमद् भगवत गीता के रूप में पुनः प्रकाशित किया, जिसे वेदव्यास जी ने लिपिबद्ध किया। काल क्रम से पुनः बोधगम्य नहीं रह गई तो इसी का यथावत भाष्य यथार्थ गीता भगवान के ही निर्देशों से प्रकाश में आ गई है। इसे सर्वत्र प्रसारित करना चाहिए। इसकी सीडी भी है, अपने चैनल पर चलाना चाहिए।
इससे आप सबकी समस्त शंकाओं का समाधान होता चला जाएगा। धर्म के संबंध में मनुष्य का दायित्व क्या है? सारी शंकाओं का समाधान इस गीता से हो जाएगा। श्रद्धापूर्वक इस यथार्थ गीता के अनुशीलन से भागवत पथ पर चलने और उस पर दृढ़ रहने की क्षमता का भी आप में आविर्भाव हो जाएगा। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय।